श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे अपने आप को आप सनातनी कहते हैं या हिंदू कहते हैं। हिंदुत्व का सब कुछ तो समाप्त हो चुका है। जन्मदिन की बधाई देते हैं तो फेसबुक पर हम मोनो डालते हैं, काय का, केक का, और उसके ऊपर मोमबत्तियां जली हुई, हैप्पी बर्थडे। हमें आपका दिन नव वर्ष मंगलमय हो, ये लिखने में शर्म महसूस होती है। अब हैप्पी धन बर्थडे, हैप्पी का अर्थ है प्रसन्न, बर्थडे यानी जन्मदिन, प्रसन्न जन्मदिन। फिर कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी यानी प्रसन्न, बर्थडे यानी जन्मदिन, टू यू यानी तुम्हारा, तुम्हारा प्रसन्न जन्मदिन। और इसको सभी मिलकर गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अर्थात तुम्हारा प्रसन्न दिन, तुम्हारा प्रसन्न जन्मदिन, तुम्हारा प्रसन्न जन्मदिन। अरे भाई, क्या है ये भाई? प्रसन्न जन्मदिन से क्या लेना देना है? परंतु हम जब हिंदी में ये कहते हैं कि आपका नव वर्ष मंगलमय हो, तो लगता है कि यार ये घिसा पिटा आदमी है, इसलिए हमें अंग्रेजी में बोलना होता है। और जन्मदिन पर जो है केक का निशान डालना होता है, क्योंकि हमारा सनातन का निशान ही केक है और उस पर मोमबत्तियां जलाना, ये हमारे सनातन का या हम कह सकते हैं हिंदू धर्म का निशान है केक। उसको काट के ही नववर्ष या हम ये कह सकते हैं कि जन्मदिन मना सकते हैं। बाकी भगवान की पूजा करना सनातन का नियम नहीं है। सनातन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भगवान की पूजा करके शुभ कार्य प्रारंभ करें, दीप प्रज्वलित करके या भगवान नाम स्मरण करके नव वर्ष का शुभारंभ करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में तो लिखा है केक काटे और नया वर्ष का शुभारंभ करें। अब आप अगर आपके अगली संतानों को ये परोस रहे हैं तो वो कहाँ से सीखेंगे कि जन्मदिन पर भगवान की पूजा की जाती है? हम तो नव वर्ष मनाते हैं तो भी केक काटते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तो भी केक काटते हैं, दीप जलाकर वापस बुझाते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारे बच्चे दीप जलाकर बुझाना सीखेंगे। भाई, हम कोई पूजा कर रहे हैं, दीप बुझ जाता है उस समय, तो हमें लगता है अपशकुन हो गया और हमारे घर में कोई अनिष्ट होने वाला है, और उसी जगह हम मोमबत्तियां बुझा के और उसका जन्मदिन मना रहे हैं, अनिष्ट का सूचना देकर फिर कार्य कर रहे हैं और अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं और वहां नाच गान कर रहे हैं। अरे भाई, आप जो है नवरात्रि मना रहे हैं, गरबा निकाल रहे हैं, ठीक है, पर अब वहां खेल खेलने जा रहे हैं। आज ये गेम होगा, आज ये होगा, आज कपल गेम होगा, आज तो एक दूसरे पति पत्नी जो है ये काम करेंगे, कल ये काम करेंगे। तो हमारे आने वाली पीढ़ी ये सीखेगी कि भगवान के मंदिर पर चलो खेलेंगे, खेलना सीखेंगे वो, न कि भगवान की भक्ति करना सीखेंगे। आजकल के जो गरबा होते हैं उसमें टोटल भीड़ केवल एक तो उस गरबा नृत्य को देखने जाती है, और हमारी नई जो बालिकाएं हैं वो बाल बिखेर कर और वैसे कपड़े पहनकर और वहां डांस करती है। अब तो उनको देखने जाएंगे लोग। जो कार्य हम कर रहे हैं भगवान के वहां जाकर, वो अनुचित है। गरबा खेलें परंतु बकायदा चोटी बनाएं, शालीन कपड़े धारण करें,
आप लिपस्टिक लगा के जा रहे हैं, अरे यार आपके व्रत है और भगवान की पूजा करने जा रहे हैं और मुंह के लिपस्टिक चोपड़ा है, वो काय का बनता है आपको पता है, खून का बनता है वो, और आप भगवान के वहाँ खून लगा के मुंह के और रेडी होके काजल टिक्की फुंदी वगैरह सब करके फिर वहाँ डांस कर रहे हैं। तो अगर आपको गरबा करना है तो पहले शालीन कपड़े पहने, चोटी करे और मेकअप ना करें। भाई आपको भगवान प्रसन्न करना है या दूसरों को प्रसन्न करना है? बहुत सारों को ये लगेगा कि मेरी सोच निम्न है। बिल्कुल आप मुझे कहें कि मेरी सोच निम्न है, मुझे वो स्वीकार है। अब देखिए, हमारे पंडित आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। तेरा नंबर 2 और आपका समय प्रारंभ होता है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। तेरा नंबर वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे होगे जुदा। भाई क्या पंडित है ये? अब भी कर लो विचार। तुझको कौन बताए कि फेरों के टाइम पे मंत्र पढ़ने होते हैं, गाने नहीं गाने होते? जाएगी आदित्य की छठा फेरा लेना है आयुषी जी, देखो कितनी जल्दी बोला लेना। दूल्हे राजा आपको भी लेना है? हाँ देना तो पड़ेगा। फेरा नंबर 6 और इसके बाद हो जाएगा मामला 6। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, ऐसे गुर गुर के मत देखो, सातवां बहुत सही था भाई ये। अगर आपको स्वीकार हो तो बोलना स्वीकार है, नहीं है तो मना कर देना। कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है। तो फेरा नंबर 7वां हो जाए। पालकी में होके सवार चली रे, वो तो अपने साजन के साथ चली रे। ये वीडियो आपने देखा। अब इसमें पंडित जी क्या कह रहे हैं? फेरा नंबर 1, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। फेरा नंबर 2, चुरा लिया है जो दिल तुमने। फेरा नंबर 3 में वादा कर ले साजना। अब आप जानती हो गाना कहाँ जा रहा है। उसके बाद छठे फेरे में जाके वो कहते हैं धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, और 7वें फेरे में कह रहे हैं पालकी में होके सवार चली रे, वो गाना है। अरे भाइयों, तुमने इस विवाह का कचरा कर डाला पूरा। आजकल जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने विवाह करवाना बिल्कुल इसलिए छोड़ दिया कि जो पंडित विवाह कराने जाता है वो मनोरंजन का साधन होता है, और जो बारात में आते हैं वो सब पंडित जी से मजाक पट्टी करते हैं, अर्थात वो उनके मनोरंजन का साधन है पंडित। मैंने ये कंडीशन देखी है कि एक वृद्ध पंडित जी विवाह करा रहे हैं और पास में बैठे हुए लोग उनके झूठे डिस्पोजल धोती के बांध रहे हैं। ऐसा देखा है मैंने। दूसरा ये देखा है कि जो पंडित बारात के साथ जाते हैं कहीं भी, तो बाकी तो सब स्टैंडर्ड के लोग हैं, वो स्टैंडर्ड के रूम में सोएंगे। पंडित जी को कहीं भी सुला दो एक तरफ, जब गरज होगी तब याद करेंगे। दूसरी बात, अगली बात आती है कि पंडित जब विवाह करा चुका होता है तो उस पंडित को दक्षिणा 200 से 500 रुपये पकड़ा दी जाती है। अब बेचारे ने पूरा दिन आपके साथ बिगाड़ा, और बिगाड़ा नहीं तो रात तो बिगाड़ी, और पूरी रात बिगाड़ने के बाद दूसरे दिन वो काम नहीं कर पाएंगे, उनको नींद आएगी निश्चित। और आज के ज़माने में अगर पंडित 500 रुपये भी कमा ले और मान लो 1000 रुपये भी कमा लिए, अब उसके बाद उनका प्रतिदिन कार्य नहीं चलता है। कार्य चलता है कितने दिन? 15 दिन औसत मान लो, 15 से 20 दिन, और 20 दिन भी 1000 रुपये रोज आ जाए तो 20,000 रुपये आते हैं। इसलिए पंडित इस कार्य को छोड़ते जा रहे हैं कि भाई
10 दिन घर बैठे हैं। अब उसके बाद आजकल के खर्चे भी लंबे चौड़े हैं। तो ये कार्य अब हम चाहते तो ये हैं कि पंडित मुझे स्टैंडर्ड मिले, अच्छा कार्य करने वाला मिले, परंतु दक्षिणा नहीं लगे। अस्पताल में पहले 300 रुपए की रसीद बन जाती है कि 300 रुपए जमा कराओ, 400 रुपए जमा कराओ, उसके बाद आगे बात करो। और पंडित के पास जाते हैं तो सब 50 रुपये, आज तो पंडित जी नहीं हैं, 100 रुपये। तो वो पंडित क्यों काम करेगा? वो 50-100 रुपये के पीछे नहीं करता है। और फिर अब ये जो पंडितों ने हालत बिगाड़ रखी है, फेरे में आपने देखा ही है कैसे गीत गा रहे हैं, जबकि फेरे का नियम ये कहता है कि या तो मंगलाचरण बोलो, स्वस्ति वाचन बोलो, फेरे के मंत्र बोलो। अरे कुछ नहीं आता है तो स्वस्ति वाचन बोल दो, फेरे के मंत्र रहने दो। स्वस्ति वाचन बोलो, ये नहीं आता है तो मंगलाचरण बोलो, ये भी नहीं आता है तो आपको रुद्री के जो ऋचाएं याद है उनको बोल दो, कोई भी मंगल श्लोक बोल दो, पर गाना गा रहे हैं। बड़ी दुर्गति होने वाली है पंडितों की। क्यों? कि हमने इसको काय में उतार दिया, गायन में उतार दिया। अब यदि कोई गाने वाला दूसरा अच्छा हुआ तो लोग उसको बुलाएंगे कि नहीं यार, इन पंडित जी से तो वो अच्छे गाने गा के जो है फिर फेरे करवाता है। तो आपकी जरूरत नहीं लगेगी। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और शास्त्रों में पहले लिखा है कि ब्राह्मण ऐसा ही करेंगे। तो उन शास्त्रों की मर्यादा दूसरा समाप्त नहीं कर रहा है, ये ब्राह्मण कर रहे हैं कि जहां वेदोच्चारण होना चाहिए वहां पर फिल्मी गाने गा रहे हैं। शर्म आना चाहिए। आजकल तो ज्यादातर संगीतमय विवाह का चलन चल चुका है, जो सभी चाहते हैं कि हमारे यहां संगीतमय विवाह हो। भाइयों, नहीं, संगीतमय विवाह नहीं होना चाहिए, वैदिक विवाह होना चाहिए। संगीतमय विवाह में तो कहीं भी आपके बच्चों के लिए मंगल कामना नहीं की गई है, परंतु उस विवाह में प्रत्येक फेरे के लिए एक मंगल कामना जुड़ी हुई है, जो आप अपने बच्चे के लिए नहीं करते हैं। हजारों नहीं, लाखों रुपए शादी में खर्च करेंगे, परंतु विवाह का जब समय आता है तो उस मूल चीज को हम कहते हैं पंडित जी जल्दी निपटा दो। तो अब आप कहेंगे कि क्या स्थिति बन गई है विवाह की। सब कुछ गुड़ गोबर एक हो चुका है। न हवन हम वैदिक विधि से करवा रहे हैं, न कोई पूजा पाठ हम वैदिक विधि से करवा रहे हैं। आजकल लोहे का बना हुआ रेडीमेड हवन कुंड मिलता है, उसमें हवन करा रहे हैं और उसके बाद कामना करते हैं कि मेरे घर में सुख शांति आए। कदापि नहीं आएगी आपके घर में सुख शांति, क्योंकि आप हवन ही वैसा करवा रहे हैं। दूसरी बात, आजकल फैशन वाले काम होते हैं कि नीचे ईंटें बिछा के न उसके ऊपर कुंड की आकृति दे दो, यजमान को खुश करने के लिए। बिल्कुल गलत है। अगर आप कुंड बना रहे हैं तो उसका पूरा स्वरूप होना चाहिए। यज्ञ नारायण है वो, और उनका पूरा स्वरूप होगा तो आपको फल मिलेगा। अगर उनका आधा अधूरा स्वरूप आपने बनाया तो आपके घर में अमंगल ही अमंगल होगा। तो इन बातों को पूरा याद रखें और नोट कर लें कि हवन या तो कराएं तो स्तनदिल पर कराएं, या अगर स्तनदिल नहीं है तो कुंड पूरा बना के कराएं। आजकल सभी घरों में फर्शियां लगी हुई है, इसलिए कभी भी कुंड की आकृति देकर हवन
बिल्कुल न कराएं, स्थंडिल के ऊपर ही हवन कराएं। आपको लगता है कि हमारे यहाँ टाइलें खराब हो जाएगी, तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख लो और एक चबूतरी टाइप बना लो, एक हाथ बाय एक हाथ का, और उसके ऊपर हवन कराओ आप, तो आपको हानि नहीं होगी, अन्यथा हानि ही हानि है। और ब्राह्मण लोग मर्यादा को निरंतर तोड़ते जा रहे हैं। इन मर्यादाओं का ध्यान अवश्य ही रखना है कि यदि हम संगीतमय विवाह कराएंगे तो जिनका विवाह हो रहा है उनका भी मंगल नहीं होगा और हमारा भी मंगल नहीं होगा, क्योंकि हमें जो वेद की ऋचाएं बोलना चाहिए वहाँ पर फिल्मी गाने हम गा रहे हैं। तो हमारे घर में भी जो वो लोगों को मूर्ख बनाने का धन आएगा, तो हमारे घर में भी मूर्ख संतानों की उत्पत्ति होगी। इस बात को गांठ बांध लें और उसके बाद आपकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। जो वीडियो मैंने डाला है उसके ऊपर ही एक भाई साहब मनोरंजन करते हुए मजा ले रहे हैं कि देखो इनको यहाँ पर ऐसा फेरे में गाना गाना चाहिए क्या, इनको यहाँ पर तो मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, परंतु उनको क्या लेना देना है, क्योंकि हमारे शास्त्र के आए हैं कि ऊंच के घर नीच होगा और नीच के घर उच्च होगा। तो आप ये देख सकते हैं अभी कलयुग में ऐसी स्थिति बनेगी। हमारी जो शालीन माता बहनें थी वे आज कंधे दिखाकर घूमने लग गई है, कंधे दिखाकर कपड़े पहनती, इतने इतने ऊंचे, इतने, और नीचे से भी वो थोड़ा ऊंचा पहनती, पेट भी थोड़ा ऊंचा खींचे तो पेट भी दिखता रहे, और नीचे का पैजामा भी घुटने पे आ चुका है। आप कहेंगे क्या आपकी सोच निम्न है? मेरी सोच बिल्कुल निम्न से निम्न है, परंतु आप कहेंगे आप ऐसा क्यों देखते हैं? आंखें देखती है, और आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं या जो पुरुष लोग हैं वो निगाहों को पवित्र बन के चले, और आप कपड़े छोटे से छोटे पहन के घूमेंगे? हमसे पवित्र निगाह की आशा रखते हैं तो आपको भी पवित्र कपड़े पहनना चाहिए। अगर आप भी पूरे व्यवस्थित कपड़े पहने तो देखने वाले की निगाह अपने आप ही आपके प्रति पवित्र होगी, और जब आप ही अगर ऐसे बदन दिखाने वाले कपड़े पहनेंगे तो किस किस की निगाहों पर आप कंट्रोल चाहेंगे, और वो अपनी निगाहों पर कंट्रोल क्यों रखेंगे? इन बातों को पूरा ध्यान में रखें। हम कितनी मर्यादा छोड़ते जा रहे हैं। आज अगर जो नहीं खाते पीते थे उनसे कहो कि भाई साहब यार ये मंत्र जपोगे तो आपको शराब मीट अंडे का परहेज करना पड़ेगा, तो वो ये नहीं कहते कि मैं शराब पीता हूँ, नहीं शाम को थोड़ा सा बियर ले लेता हूँ बस, मैं शराब तो नहीं पीता। वो अगर उसको हिंदी में शराब कह दो तो वो नहीं पीते हैं, अगर उसी चीज़ को अंग्रेजी में कह दो बियर तो वो ले लेते हैं, थोड़ी सी बियर ले लेते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में बियर है वो और फिर लेना है, उसको पीते नहीं है। अगला बिंदु आता है मांस वगैरह से दूर रहना, आप मत खाना। बोले नहीं, मांस तो हम खाते ही नहीं है, हम तो एक एग ले लेते हैं। अब अंडा खाओ तो उसका दोष है, पर उस अंडे को अगर अंग्रेजी में कह दिया और फिर खाने की जगह ले लेना कह दिया तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। भाई नहीं, ये आदमी अच्छा है, क्यों कि ये तो एग ले लेता है, एक एग लेता है बस, उसका कोई दोष नहीं। तो हम जो नहीं खाते पीते थे वो खाने पीने की तरफ उत्सुक हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और जो खाते पीते थे उनसे अगर कहें तो वो कहते नहीं पंडित जी हमारे घर में तो लहसुन प्याज भी नहीं आता है। तो आप कहां जा रहे हैं? ये दुनिया कहां जा रही है? और फिर आप सोचो कि मेरा ब्राह्मणत्व तो बचा रहे, आपका ब्राह्मणत्व तो कभी नहीं बचेगा। दूसरी बात और आती है कि आप ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और उनमें से सबका शर्त उतरवाओ तो आपको एक 50% को यज्ञोपवीत नहीं पाओगे। परंतु ब्राह्मण ऐसे हो कि जो विवाह में आए हों,
हाँ, किसी यज्ञशाला में जाके आप कहोगे कि साहब आपकी यज्ञोपवीत दिखाओ तो सबके पास मिलेगी। वेद विद्यालय में जाके आप पूछोगे कि भाई यज्ञोपवीत दिखाओ तो सबके पास मिलेगी। परंतु किसी विवाह में जाकर आप कहो कि साहब आपका शर्ट उतारो, हम यज्ञोपवीत देखते हैं, तो 50% के पास मिलेगी, 50% के पास नहीं मिलेगी। और जो नहीं पहने हुए हैं उनसे पूछो कि भाई आप क्यों नहीं पहनते हो? नहीं, हमारे तो पूर्वजों से ही नहीं पहन रहे हैं। कोई कहेंगे साहब इसकी सदती नहीं है इसलिए हमने तो खूंटी पर रख दी है। अरे भाई, इस यज्ञोपवीत की कोई रोज 3 टाइम आरती करनी रहती है क्या? कान पे लगाना है, फिर उसके बाद हाथ धो लेना है बाथरूम करने के बाद, तो उसमें दिक्कत क्या है? पवित्रता का संकेत है ये। 50% के पास यज्ञोपवीत नहीं मिलेगी और 50% के पास यज्ञोपवीत है, उनमें से 25% ही कान के ऊपर लगाते होंगे शौच के समय और लघु शंका के समय। बाकी 25% भी वो केवल यज्ञोपवीत पहने हैं जिसको बाहर नहीं निकालते कभी। शर्म आती है कान पे लगाने में। और जो गैर ब्राह्मण हैं, गैर ब्राह्मण बकायदा कान पर यज्ञोपवीत टांग कर बाथरूम जाते हैं और उसके बाद हाथ धोकर फिर उतारते हैं और बहुत समय तक लटका ही रखते हैं वो तो कान पर कि देखो मेरे पास यज्ञोपवीत है और तुम्हारे ब्राह्मणों के पास यज्ञोपवीत ही नहीं है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।